अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको डीसीए के बारे में पता चल गया कि डीसीए को कहाँ पर करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 100% प्रॉफिट करेंगे और 0% चांसेस भी नहीं होंगे कि आप लॉस करेंगे, क्योंकि जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो सारे डीसीए को यूज़ करते हैं और अपने सारे लॉसेस को वो प्रॉफिट में बदल देते हैं। तो डीसीए इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन स्पॉट ट्रेडिंग। डीसीए बहुत ही अच्छी चीज़ है और अगर आपको डीसीए के बारे में पता चल गया तो आप इंशाल्लाह कभी भी लॉस नहीं करेंगे। और इस वीडियो में मैंने डीसीए को ऐसे समझाया है, बेगिनर के तरीके से समझाया है। जितने भी बेगिनर है उन सबको इंशाल्लाह इस वीडियो पे समझ आएगी और इंशाल्लाह आपको डीसीए का समझ आ जाएगा और फिर इंशाल्लाह आप कभी भी लॉस नहीं करेंगे और आपके सारे लॉसेस को मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो से प्रॉफिट में बदल दूंगा इंशाल्लाह। अगर आपको डीसीए के बारे में समझ आ गई और क्लियरली आपने सारी वीडियो देख ली तो इंशाल्लाह 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि इंशाल्लाह आप प्रॉफिट करेंगे। 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आप प्रॉफिट करेंगे, लेकिन आपने वीडियो सारी देखनी है। सबसे पहले हम जानेंगे कि डीसीए का मतलब क्या है। डीसीए का मतलब है डी से डॉलर, सी से कॉस्ट और ए से एवरेजिंग। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं डीसीए को। तो आपको समझ आ गया कि इसको कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। अगर आप डीसीए को सही तरीके से समझ गए ना तो मैं गारंटी लेता हूँ इंशाल्लाह आप कभी भी लॉस नहीं करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। 100% ये इम्पॉर्टेंट थिंग है स्पॉट ट्रेडिंग में। ये चीज़ है ना, डीसीए एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको स्पॉट ट्रेडिंग में इसकी समझ आ गई ना तो इंशाल्लाह 100% आप प्रॉफिट करेंगे। 100%, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। डीसीए से आपको लॉस के चांसेस होंगे 1%, बल्कि 1% से भी कम होंगे और आपके प्रॉफिट के चांसेस होंगे 99%। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके चांसेस होंगे 99%। सिर्फ और सिर्फ आपने डीसीए को समझ लेना है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डीसीए कैसे कर लेनी है, ये भी बताऊंगा डीसीए कहाँ पर कर लेनी है, आपने कहाँ पर डीसीए कर लेना है और डीसीए का फ़ायदा क्या होगा, ये भी आपको मैं आसानी से समझाता हूँ कि डीसीए का फ़ायदा क्या होगा। तो मैं आपको आसान तरीके से इंशाल्लाह भी समझाता हूँ। पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि डीसीए आपने कैसे कर लेनी है और क्यों कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कॉइन बाई किया है, आपने $5 का। फॉर एग्जाम्पल आपने $5 का एक कॉइन बाई किया है और आपने फॉर एग्जांपल $100 के सारे कॉइन बाई किए हैं और यही कॉइन $5 का आपने बाई किया है। ये कॉइन नीचे आ गया 4.9 डॉलर पे। ये आपने बाई किया है $5 पे, ये 4.9 पे आ गया। 4.9 से ये नीचे आ गया 4.8 पे। अब ये नीचे आता रहता है। 4.8 से ये नीचे आ गया 4.7 पे, ये और नीचे आ गया 4.6 पे और नीचे आ गया 4.5 पे और भी नीचे आ गया, चलो और भी नीचे आ गया 4.4 पे। अब आपने इसको बाय किया है $5 पे और ये आ गया है $4.4 पे। तो अगर आपने $100 इसमें इन्वेस्ट किए हैं तो आपके डॉलर या तो $85 रह गए होंगे या $90 रह गए होंगे। आपको यहाँ पर $15-10 का लॉस हो रहा है। क्योंकि आपने $5 पे बाई किया है और आपको 4.4 पे ये यहाँ पर 4.4 पे पहुँच गया। तो मैं आपको आसान स्ट्रेटजी बताता हूँ, कभी भी आपने कॉइन को लॉस में सेल नहीं करना, आपने डीसीए कर लेनी है। आपने डीसीए कैसे कर लेनी है मैं आपको अभी समझा देता हूँ। जो न्यू ट्रेडर होते हैं ना, जो पहले मार्केट में जो लोग आते हैं ना, तो अगर वो $5 का किसी कॉइन को बाय कर लेते हैं, अगर वो ऊपर जाता है 5.1 पे तो वो खुश रहते हैं कि ये तो ऊपर गया, लेकिन जब वो नीचे आते हैं तो वो पैनिक कर जाता है और वो डर जाते हैं। 4.9 पे आ गया तो वो डर जाते हैं, 4.8 पे आ गया तो वो और डर जाते हैं, वो 4.7 पे आ गया तो वो और डर जाते हैं और यहाँ से वो उनको या यहाँ पर वो सेल कर देते हैं या यहाँ पर वो सेल कर देते हैं और अपना बहुत सारा लॉस करवा देते हैं। और यही न्यू ट्रेडर का एक मैं आपको बता नहीं सकता कि न्यू ट्रेडर अपने पैसे को खुद वो ज़ाया कर रहे हैं, अपने पैसे को खुद जला रहे हैं। आपने क्या कर लेना है, अगर आपके पास आपने $5 का एक कॉइन लिया है, वो आ गया है 4.9 पे, 4.8 पे, 4.7 पे, 4.6 पे, 4.5 पे, 4.4 पे। फॉर एग्जांपल ये 5 से आ गया है 4.4 पे। तो अगर ये 4.9 पे आता है तो थोड़ा आपने वेट कर लेना है। अगर ये 4.8 पे आता है तो थोड़ा आपने और वेट कर लेना है। अगर 4.7 पे आ जाता है, फॉर एग्जांपल बहुत नीचे आ जाता है, तो आपने अगर यहाँ पर
$5 का अगर आपने $20 के लिए है ना, $20 के अगर आपने 4 कॉइन लिए है ना, तो दोबारा आपने इसको $4.7 पे यहाँ $10 के लेने हैं। तो उसका भी मैं आपको रीज़न देता हूँ। यहाँ से आपने DCA कर लेना होता है, इसको कहते हैं DCA। 4.7 पे आपने दोबारा ले लेना है। मैं आपको समझाता हूँ कि इससे आपको अब भी फ़ायदा क्या होने वाला है। अभी आपने 4.7 पर $10 की ले ली, ये और नीचे आ गया 4.6 पे, 4.5 पे, 4.4 पे, यहाँ से भी आपने $10 के ले लेने हैं। अभी इसका फ़ायदा क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आपने $10 की बाई कर ली, यहाँ से आपने $10 की बाई कर ली और यहाँ पर आपने $20 की बाई कर ली। तो यहाँ पर जो नूब ट्रेडर होते हैं वो सारे इनको सेल कर देते हैं और यहाँ पर आ जाती है प्रॉफिटेबल ट्रेडर की एंट्री। वो यहाँ से या तो DCA कर लेते हैं या यहाँ से वो बाय कर लेते हैं। तो मार्केट इसलिए नीचे आता है कि उनको दोबारा ऊपर जाना होता है। मार्केट इसलिए नीचे आता है कि मार्केट को दोबारा ऊपर जाना होता है। अगर इसमें थोड़ा सा पैसा आ गया इस कॉइन में, तो इस कॉइन ने दोबारा उठ के जाना है, क्योंकि यहाँ पर लोग इसको बाय करेंगे। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं, जो वेल्स होते हैं, जिसके पास $मिलियन होते हैं, वो इसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं। अगर वो कोई कॉइन्स नीचे आता है तो वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर लेते हैं। अब यही मार्केट दोबारा जाएगा 4.4 से 4.5 पे, 4.6 पे, 4.7 पे, 4.8 पे, दोबारा ये जाएगा $5 पे। अगर आपने यहाँ पर $10 का बाई किया है, $10 का फॉर एग्जांपल 4.4 पे, और $10 का आपने बाई किया है 4.7 पे, तो आपने DCA किया है और एवरेज कॉस्ट जो है ना, एवरेज कॉस्ट आपका, या तो आपका एवरेज कॉस्ट 4.6 होगा और यह आपका एवरेज कॉस्ट 4.7 होगा। तो ओवरऑल आपने तो बाइंग $5 पर भी की है, लेकिन ओवरऑल आपका जो बाइंग रेंज है वो 4.6 होगा या 4.7। अगर मार्केट 4.4 से 4.8 पर भी चली जाती है ना, तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। और ये एक सिंपल स्ट्रेटजी है, सिंपल स्ट्रेटजी। आपने $5 का भी बाई किया है, लेकिन आपने DCA किया है, 4.4 पर भी बाई किया है और 4.6 पर भी बाई किया है। अगर मार्केट यहाँ से जाती है इधर 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 4.8 पर भी जाती है ना, 4.8, तो आपको प्रॉफिट होगा। और अगर वो अपनी जगह पर जाती है 4.9 पर और $5 पर, तो आपको तो फिर डबल प्रॉफिट होगा, डबल प्रॉफिट आपको होगा। DCA आपने हर कॉइन में कर लेने हैं और मैं आपको मोबाइल पर भी बता दूंगा कि आपने DCA कहाँ पर कर लेने हैं और कैसे कर लेने हैं। तो मैं आपको दोबारा भी बता रहा हूँ, अगर आपने किसी कॉइन को $1 का परचेज़ किया है ना, और वो 0.9 पे आता है, 0.8 पे आता है, 0.7 पे आता है, 0.6 पे आता है, तो आपने घबराना नहीं है कभी भी यार। आपने यहाँ पर सेल नहीं करना, क्योंकि नूब ट्रेडर और जो बिगिनर लोग होते हैं, यही इनका खामी होती है और वो अपने पैसों को खुद ज़ाया कर रहे होते हैं, अपने पैसों को खुद जला रहे होते हैं। यहाँ पर आपने सेल नहीं करना। अगर आपने $1 का बाई करना है और वो नीचे आता है, तो नीचे आपने DCA कर लेना है, 0.7 पर भी आपने बाई कर लेना है और 0.6 पर भी आपने बाय कर लेना है। यहाँ पर आपने कभी भी सेल नहीं करना, कभी भी अपने कॉइन को लॉस में सेल मत करो। अगर वो कॉइन फंडामेंटली स्ट्रांग है तो कभी भी लॉस में सेल मत करो। मार्केट दोबारा यहाँ से जाएगा, दोबारा यहाँ से जाएगा, दोबारा यहाँ से जाएगा, और ओवरऑल आपने 0.6 पे DCA किया होता है, 0.7 पे DCA किया होता है, तो अगर मार्केट 0.8 पर भी जाती है तो आपको प्रॉफिट होगा। और ये एक सिंपल स्ट्रेटजी है, सिंपल स्ट्रेटजी। आपने DCA करना होता है, तो DCA से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और इसमें आपको 1% चांसेस भी नहीं होते कि आप लॉस करेंगे। अगर वो कॉइन फंडामेंटली स्ट्रांग है, आपको 99% चांसेस है कि आप इससे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 99% प्रॉफिट आप इससे निकाल सकते हैं। तो हमेशा आपने DCA कर लेना है। DCA बहुत ही ईजी है। अगर कोई कॉइन गिरता है तो उसमें आपने DCA कर लेना है, उसको सेल कभी भी नहीं करना लॉस में। आपने कभी भी उसको लॉस में सेल नहीं करना। अगर कोई कॉइन $1 से आ जाता है $0.5 पे, तो 0.5 पर भी आपने इसको बाय कर लेना है, क्योंकि अगर मार्केट दोबारा 0.8 पर भी जाता है और $1 पर भी नहीं जाता, तो फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये एक सिंपल स्ट्रेटजी है। हमेशा आपने DCA करना होता है। अगर आप DCA करते हैं तो DCA से हमेशा आप प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन मेरी कुछ 2 बातें हैं, उसको आपने ज़रूर अपने दिमाग में बैठा लेना है। 2 बातें क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। 2 बातें ये है, मैं आपको अभी समझा देता हूँ।
तो दो बातें ये है कि दो बातें मैं आपको समझा देता हूँ, एक ये है और एक ये है। ये दो बातें अगर आपने समझ लिए तो आप DCA भी कर सकते हैं और DCA से आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि नेवर सेल अ कॉइन एंड लॉस इफ द कॉइन इज फंडामेंटली स्ट्रांग। आपने कभी भी कॉइन को, अगर वो लॉस में जा रहा है स्पॉट ट्रेडिंग में, तो कॉइन्स आपके साथ ही रहते हैं, इसको आपने सेल नहीं करना। अगर $1 का आपने किसी कॉइन को लिया है और वो 0.6 पर ब्याज जाता है तो यहाँ पर आपने इसको सेल नहीं करना, और ये आप अपने पैसों को खुद जला रहे होते हैं अगर आप उसको लॉस में सेल करते हैं। यहाँ से आपने दोबारा बाई कर लेना है और दोबारा आपने यहाँ पर DCA कर लेना है। नीचे से अगर आप इसको लेते हैं तो इसको DCA बोलते हैं, और नीचे से अगर आप इसको लेंगे, अगर ये दोबारा 0.9 पर भी जाता है और अपने $1 को भी टच नहीं करता तो फिर भी आप प्रॉफिट में होंगे। तो कभी भी आपने कॉइन्स को सेल नहीं करना लॉस में। और दूसरी बात यह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये तो मैंने जो पहली वीडियो थी उसमें भी कहा था कि फॉर एग्जांपल एक बंदा जा रहा है और उसके पास अंडों की एक बास्केट है और वो सारे अंडे उससे गिर गए तो सारे अंडे वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि उसने सारे अंडे एक बॉक्स में रखे थे। एक बास्केट में वो सारे अंडे आपने कभी भी नहीं रखने, क्योंकि इससे आपको बहुत बड़ा डचका लग सकता है। और इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसकी मैं आपको एक आसान एग्जांपल देता हूँ कि आपने सारी इन्वेस्टमेंट एक में नहीं कर लेनी। फॉर एग्जांपल आपके पास $100 है ना, $100, और आप चाहते हैं कि मैं एक कॉइन में इन्वेस्ट करूँ, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं एक कॉइन में इन्वेस्ट करूँ, तो अगर वो कॉइन है $5 का वो कॉइन है, तो फॉर एग्जांपल आपसे पहले एक वेल है। वेल का मतलब है जिसके पास $million होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं ना, इसको बोलते हैं क्रिप्टो में वेल्स। $million जिसके पास होते हैं, फॉर एग्जांपल इस कॉइन में आपसे पहले इस बंदे ने इन्वेस्टमेंट की है फॉर एग्जांपल, और आपने सारे $100 इसमें लगा लिए, और फॉर एग्जांपल उस बंदे ने, इस वेल्स ने इसमें $million पहले से ऐड किए हैं और बाद में आपने $100 ऐड किए। फॉर एग्जांपल खुदा न ख्वास्ता उसने अपने सारे $1 million निकाल लिए। 1 मिलियन। मैं आपको एक आसान स्ट्रेटजी बताता हूँ। अगर किसी कॉइन में पैसा आता है, वॉल्यूम आता है, तो उस कॉइन का वैल्यू बढ़ जाता है और वो ऊपर जाता है। अगर किसी कॉइन से पैसा निकाला जाता है तो वो नीचे आता है। ये एक आसान स्ट्रेटजी है। अगर किसी कॉइन में पैसा जा रहा है और कॉइन में पैसा आ रहा है तो वो कॉइन ऊपर जाएगा, वॉल्यूम आ रहा है तो कॉइन ऊपर जाएगा। अगर किसी कॉइन से पैसा निकाला जा रहा है तो वो कॉइन डंप करेगा और वो नीचे आएगा। तो फॉर एग्जांपल इस वेल्स ने, इस $1 के बंदे ने इससे अपनी सारी इन्वेस्टमेंट निकाल दी और आपने इसमें डाले हैं $100। इस कॉइन में आपने सारे अपने पैसे डाले हैं $100 और इसने अपने सारे $1,000,000 निकाल दिए। तो आपके $100 क्या हो जाएंगे आपको पता है? आपके $100 या तो 80 हो जाएंगे या 70, हालांकि ये $50 तक भी आ सकते हैं, क्योंकि आपने सारे जो आपके डॉलर है एक चीज़ में अपने एक कॉइन्स में अपने रखे हैं और इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आपने क्या कर लेना है? अगर आपके पास $100 है ना, तो आपने क्या कर लेना है, मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। अगर आपके पास $100 है ना, $100, तो आपने 3 कॉइन बाइंड करने हैं, 3 कॉइन आपने बाय कर लेने हैं। एक कॉइन आपने $20 का बाय कर लेना है, दूसरा कॉइन आपने $20 का बाय कर लेना है, तीसरा कॉइन आपने $20 का बाय कर लेना है। तो ओवरऑल आपने कितने डॉलर इन्वेस्ट किए? $60 आपने इन्वेस्ट कर दिए, $60 आपने इन्वेस्ट कर दिए। अभी आपके पास $40 रहते हैं, $40 आपके पास रहते हैं, तो ये आपने बैकअप के लिए रख लेने हैं और इससे आप DCA करोगे। अगर आप एक कॉइन में सारी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप DCA पर नहीं कर सकते और आपके पास बैकअप में USDT नहीं होगा। तो ये $40 आपने रखे हैं, इससे आपने DCA कर लेना है। अगर ये तीनों कॉइन नीचे आते हैं तो नीचे से आपने DCA करना होता है। फिर अगर मार्केट थोड़ी सी भी अप जाती है तो आपको ओवरऑल फ़ायदा होगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने $100 अगर आपके पास है तो एक कॉइन में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी। ये मैं आपको भाइयों की तरह मशवरा देता हूँ, किसी भी कॉइन में आपने सारी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर आपने एक कॉइन में सारी इन्वेस्टमेंट कर दी, खुदा न ख्वास्ता अगर आपने एक कॉइन में, आपके पास $100 है और आपने सारी इन्वेस्टमेंट एक कॉइन में कर दी, तो ना तो फिर आप DCA कर सकोगे, क्योंकि DCA के लिए डॉलर रिक्वायर्ड होते हैं बैकअप में, तो ना तो आप DCA पर कर सकोगे। और वेल्स जिसके पास $1,000,000 होते हैं वो आपका पैसा आराम से खाएंगे, आराम से।
तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास $100 है तो 3-4 कॉइन्स लिया करो, एक $20 का, दूसरा $20 का, तीसरा $20 का, और $40-30 आपने बैकअप के लिए रख लेने हैं। उससे आपने DCA करना होता है और फिर आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा DCA में। तो अभी मैं आपको मुझे पता है थोड़ा बहुत तो आपको समझ आ गया DCA के बारे में। तो DCA बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने इसको समझ लेना है। अभी मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे समझाता हूँ कि आपने DCA कहाँ कर लेनी है और कैसे कर लेनी है। अभी तो अब मैंने आपको कॉपी में समझाया, लेकिन अभी मैं आपको मोबाइल पर भी समझाता हूँ कि आपने DCA कैसे कर लेनी है और कहाँ पर कर लेनी है। ये एक कॉइन है एना कॉइन और इसका मार्केट रेट चल रहा है 0.87। आप ऊपर देख सकते हो 0.87 और 0.86 इसका मार्केट रेट चल रहा है, ऊपर आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने इसको यहाँ पर बाय किया है $1 का, $1.1 का आपने इसको बाय किया है और मार्केट आ चुकी है यहाँ पर 0.86 पर। तो आप बड़े लॉस में चल रहे हैं, लेकिन आपके लॉस को यहाँ मैं प्रॉफिट में बदल सकता हूँ। आपने करना है यहाँ पर DCA दोबारा से आपने यहाँ पर लेनी है 0.86 पे दोबारा आपने लेनी है। अगर ऊपर आपने $1 का, $20 का आपने लिया है और उसका जो प्राइस है $1 था और ये आ चुका है 0.86 पे, तो कम से कम $10-15 की यहाँ से ले लो, 0.85 0.86 पे यहाँ से दोबारा बाय कर लो। अगर और नीचे आता है 0.81 पे तो यहाँ से दोबारा फिर से बाय कर लो, फिर से DCA कर लो। बैकअप के लिए USDT अपने पास रखो। अगर मार्केट दोबारा यहाँ से अप होती है, अगर ये मार्केट दोबारा 0.88 पर भी जाती है और आपने दो जगह पर DCA किया होता है, अगर 0.90 0.95 0.96 पर भी जाती है तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में होंगे। और अगर ये $1 तक गई तो आपका तो प्रॉफिट फिर डबल हो जाएगा, डबल से थोड़ा कम हो जाएगा। तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आप DCA किया करो। DCA से आपका जो लॉस होता है वो हमेशा प्रॉफिट में चेंज हो जाता है। तो अगर कोई कॉइन आपने $1 का लिया है और वो 0.86 पे आया है तो दोबारा से आपने 0.86 पे लेना है। अगर और नीचे आता है तो और नीचे से लेना है। अब इसने तो एक दिन ऊपर जाना ही है, तो अगर मार्केट रिकवर हो जाती है और इस कॉइन में पैसा आना स्टार्ट हो जाए और वॉल्यूम आना स्टार्ट हो जाए तो ये दोबारा अप जाएगा। और अगर ये दोबारा $1 तक गया या 0.95 तक भी गया तो आप बड़े प्रॉफिट में होंगे। और ये DCA का बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग यूज़ करते हो और आप DCA को यूज़ करते हो तो इंशाल्लाह आप कभी भी लॉस नहीं करोगे।